हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। गाइस, बहुत लोगों का जो है ना वो एक संदेह था। भौजी उनकी जो है आईवीएफ करवा रही हैं, बड़की भौजी आईवीएफ करवा रही हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट आ रहा था। और हम भी जो है वो बड़की भौजी को इतने दिनों से फॉलो कर रहे थे कि देखे बड़की भौजी कर क्या रही हैं, आईवीएफ करवा रही हैं कि क्या करवा रही हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं। भैया, वीडियो आया है कल बड़की भौजी का, बोले तो पगल चटिया भौजी का। और पगल चटिया भौजी कह रही हैं कि हम जो है आजकल बहुत ज्यादा आराम करने लगे हैं। ठीक है, हम इतना आराम कर रहे हैं, इतना आराम कर रहे हैं गाइस कि आप लोगों को पता ही होगा। पगल चटिया, तुम आराम करो, काम करो, चाहे भाड़ में जाओ। हम लोगों को क्या करना है, हैं? बताओ। हम लोग तुम्हारा ठेका लेकर के बैठे हैं जी कि तुम्हारे हर सुख दुख में हम लोग भागीदारी निभाएंगे, है? तुम हम लोगों की क्या लगती हो कि तुम्हारा इतना ज्यादा हम लोग फिक्र करेंगे जी। पगल चटिया, खुद का सार्वजनिक पति तो फिक्र ही नहीं करता है पगल चटिया का। अब पगल चटिया कह रही है कि आप लोग हमारा इतना फिक्र करते हैं। हम लोग कौन सा फिक्र करते हैं जी, जो 2 किलो सेव लेकर के तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए हैं? हैं? पगल चट्टी कहीं की। हम लोग तो अपने घर पे है ना, जिसका खुद की सास जिसकी ना फिक्र करती हो, ना जिसका खुद का सार्वजनिक पति फिक्र करता हो, जिसके खुद के घर वाले फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनकी दुनिया फिक्र करेगी। आई बड़ा बात करने वाली पगल चट्टी। आजकल गाइस पता है, देखिए वीडियो इन सबों का चल नहीं रहा है। जब तक ये सब उधम चौकड़ी न मचाए वीडियो चलता नहीं है। सबसे फ्लॉप आज के टाइम में यही पगल चट्टा और पगल चट्टी हो गए हैं, समझ रहे हैं। माँ तो कम से कम थोड़ा बहुत व्यूज भी ले जा रही है, छोटा भाई भी थोड़ा बहुत व्यूज भी ले जा रहा है, लेकिन ये पगल चटिया का तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। सोचिए, एक टाइम हुआ करता था पगल चटिया को देखने के लिए लोग लाइन लगाया करते थे। आज तो पगल चटिया को 20,000 लोग भी बड़े मुश्किल से देख पाते हैं। अब पगल चटिया के जो अंधभक्त, दीदू दीदू हम लोग ना मौसी बन के रहेंगे, दीदू दीदू हम लोग फुआ बन के रहेंगे, दीदू दीदू आपका आईवीएफ चल रहा है ना दीदू, तो हम लोग फुआ मौसी बन करके रहेंगे, दीदू दीदू आप ऐसे ही रेस्ट करो दीदू, क्योंकि जब आईवीएफ करवाया जाता है ना दीदू तो बहुत रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, आप बहुत वीक हो गई हो दीदू दीदू अच्छे से खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो दीदू, क्योंकि भैया जो है ना आपका बहुत क्या ख्याल करते हैं। हाय हमारे कच्चा मन बनियाइन का दुकान, दीदू आप जल्दी से ना माँ बनोगी दीदू, हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं दीदू कि आप माँ बनोगी। अंधभक्तो, एकदम पगल चट्टे हो काजे। जब देखो तब दीदू माँ बनेगी, मतलब तुम लोगों की गाड़ी खाली माँ पर ही अटकी है जे, है? अभी दीदू खुद ही छोटी मोटी बच्ची हैं, है? अभी खुद ही दीदू डायपर पहन के सूतती हैं। अब ये दीदू को बच्चा हो जाएगा जी, है? हमको इतना ज्यादा हंसी लगता है गैस कि इन सबों का जो कमेंट पढ़ते हैं हम दीदू वालों का ना, तो हमको बहुत हंसी आता है कि इनकी गाड़ी खाली वही बच्चे पे अटकी हुई। अरे नहीं होगा तुम्हारी दीदू को अभी बच्चा, समझे? क्योंकि तुम्हारी दीदू की सास ने बता दिया है कि तुम्हारी दीदू और तुम्हारे भैया नप्पू हैं। काहे नहीं तुम लोग इस जो है उस सच को स्वीकार कर ले रही हो? जब देखिए तो अरे अपने घर परिवार के लिए दुआ मांग लो जी, है? खुद का घर परिवार एल्ला बेल्ला पड़ा हुआ है, खुद के बच्चे जो है वो पता नहीं कहाँ एल्ला बेल्ला पड़े हुए, पर इनको दीदू का पड़ा हुआ है। खुद के घर में शांति ही नहीं है, आई दीदू के घर में शांति मंगाने चले हैं। गजब के अंधभक्त है। अब इधर पगल चट्टा भैया तिलचट्टे का तो अलग ही जुनून चल रहा है। गाइज आपको पता है हमारे कच्चा मन दुकान पे जो है ना वो सेल चल रहा है, सेल, समझ रहे हैं? 10 तारीख को बम्पर सेल है, आप लोग आकर के लूट लीजिए। हमारा दुकान जो है उसमें सेल चल रहा है। लोगों को तो 6-6 साल लग जाता है सेल लगाने में, हम तो 6 महीने में ही सेल लगा दिए। पगल चट्टे, इसको तुम्हारी क्या बोलते हैं कि भैया जनता तुम्हारा सामान खरीद ही नहीं रहा है, इसीलिए तुमको 6 महीने में सेल लगाना पड़ा है।
है कि नहीं गाइस? मार हमारा कच्चा मन दुकान ही कच्चा मन दुकान हूँ भैया, जिसका दुकान इतना चलेगा उसको सेल लगाने की जरूरत पड़ेगी गाइस। देख लीजिए, हम कहते हैं ना इसका कच्चा बनियान चलता ही नहीं है, बिना मतलब का जनता को बेवकूफ बनाता रहता है। अब सेल भैया कह रहा है कि पूरा पूरा इसका जो है वो सिवान जानता है इसके दुकान के बारे में। जब तुम्हारे दुकान के बारे में पूरा सिवान जानता है तो फिर तुम किसको एड्रेस देते रहते हो कि यहाँ आ जाइए, पेट्रोल पंप के सामने आ जाइए, तो बैंक के सामने आ जाइए, तो दूसरे माले पर हमारा दुकान है? इसकी पगल चटिया कहती है पूरा सिवान इसका दुकान जानता है। अभी तिलचट्टा सबको एड्रेस देता रहता। पहले तुम दोनों आपस में जो है राय मशवरा कर लो कि तुम्हारे दुकान को सारे लोग जानते हैं कि तुम्हें जो है एड्रेस देने की जरूरत है। बताइए गाइस, इतना ज्यादा इनकी दुकान का जो है ये लॉस में चल रहा है गैस कि इन सबों को अब जो है अपने दुकान पे ऑफर देना पड़ रहा है। मतलब लोग कपड़ा लत्ता खरीदने से मना कर दिए। वैसे भी इसके दुकान पे कपड़ा लत्ता टंगा ही रहता है, खाली कपड़ा लत्ता ही टंगा रहता है, कस्टमर तो टंगे ही नहीं रहते हैं। आप लोगों ने कस्टमर देखा है? वो मोटी अम्मा जो इसकी सासू है वही जाएगी, एक दो साड़ी ले आएगी महीना में, बाकी तो मैंने तो नहीं देखा। अब इसका हमको ये समझ में नहीं आता है, जिसकी दुकान चल नहीं रही है भैया, जिसको सॉरी जिसको 10% 15% जो है अपने दुकान पे ऑफ लगा करके मतलब ऑफर दे करके सामान बेचना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, उसके यहाँ के जो है वो ऑर्डर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। गाइज मेरे पैरों तले जो है ना जमीन तले पैर खिसक गए। बताइए, मतलब इंसान एक होता है चलो ठीक है फेंकता है थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन तिलचट्टा की फेंकने की सीमा ही पार हो गई गैस। 7 समुंदर पार फेंक रहा है कि इसके जो कपड़े लगते हैं वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कौन ऐसा खलिहर बैठा है जिस स्विट्जरलैंड में जो तुम्हारा इस सलमा सितारा वाला लुगा हुआ एकदम झमक झमकौआ पहिरेगा है, गधा कहीं का। मतलब सबको अपनी पगल चटिया जैसा ही समझे हो, जिसे पगल चटिया एकदम झमल झलकौआ पहिर लेती है, वैसे स्विट्जरलैंड में मतलब समझ रहे हैं गैस। मतलब लोग बढ़िया बढ़िया दुकान दौरी छोड़ करके, अच्छा अच्छा शॉप छोड़ करके इसके चटक चमकौआ वाले दुकान पे लोग स्विट्जरलैंड, और ये भी कह रहा है कि भैया 5,000 तो वहां पे भेजने के चार्ज लग जाएंगे, गधा कहीं का। मतलब 10,000 की साड़ी 5,000 भेजने का चार्ज, मतलब 16-17 हजार रुपया में कोई इसके जैसा मोटा लुग्गा और उसमें सलमा सितारा लगा हुआ लुग्गा वो स्विट्जरलैंड मंगवाएगा। काहे इतना जो है अपना फजीहत करवाते हो भाई? जब देखिए तब बोलेगा हमारे दुकान हमारा साड़ी डिस्पैच हो रहा है, हमारा साड़ी डिस्पैच। अरे डिस्पैच होकर के तुम्हारा साड़ी जहन्नुम में जाता है जे है? कोई हमको ग्राहक तो दिखता ही नहीं है कि किधर जा रहा है इसका लुगा धोती, किधर जा रहा है। अब मुझे हंसी इसके इस बात पे आता है कि ये इतना शो ऑफ करने के चक्कर में गधा अपने घर की रियलिटी दिखाई देता है। एक तरफ दिखा रहा है कि देखो हमने इतने महंगे गद्दे बनवाए हैं, इतने मोटे मोटे गद्दे, और दूसरी तरफ खिड़की दिखा रहा, कह रहा भैया खिड़की पे एल्यूमिनियम का ग्रिल लगेगा। आज के जमाने में एल्यूमिनियम कौन लगवाता है भाई? हाँ आप लोग लगवाते हैं गैस एल्यूमिनियम? री दादा, मतलब सोचिए इसके घर के खिड़की में ग्रिल ही नहीं है, हैं? भैया जब तुम अपना घर कमरा जो रेनोवेट करवा रहे थे, उसको मॉडिफाई करवा रहे थे, तो तुमको ये होश नहीं आया कि एक भैया बाबा आदम के जमाने का खिड़की लगा है उसको भी रेनोवेट करवा दे हैं, उसको पर्दा के पीछे छुपा करके रखे हुए हो? बताइए गैस, हम मेरी तो हंसी निकल जाती है इन सबों का देख के। और हलवा, अरे बाबा रे, इसके घर में हलवा बना है, कह रहा हम रोज सवेरे मंजन करने के बाद हलवा खाते हैं। इसको हलवा नहीं, इसको मजबूरी बोलते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि बेचारे की मजबूरी देख देख के हमको हंसी आती है गाइस। अब वही बैठ करके कुकुरा उसको देख रहा है, एगो देगा, दूगो देगा, 2 चम्मच देगा, 1 चम्मच देगा, लेकिन नहीं, ये सवेरे सवेरे बैठ के हलवा खा रहा है। भैया गजब। आप लोग बताइएगा गए, सवेरे सवेरे इंसान मंजन कुल्ली करने के बाद चाय पीता है, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग और कोई ड्रिंक पीते हैं, ये सवेरे सवेरे जरा हुआ हलवा खाता है, तेल में बना हुआ हलवा, तिलचट्टा कहीं का।
और दूसरी तरफ इसकी माई, हम घर को ई करवा दे रहे हैं, हम घर को वो करवा दे रहे हैं, हम घर को पता नहीं कहाँ जन्नत जुबेर बनवा दे रहे हैं, तो हम अपने घर को पता नहीं कहाँ बनवा दे रहे हैं। अब भैया घर देखिए तो पूरा गंदगी से भरा हुआ रहता है। तो गाइस एक बात आप लोग बताइएगा, आज कहेगा आज हम खुलासा करेंगे, आज सब कुछ बदल जाएगा, आज सब कुछ ये हो जाएगा, आज सब कुछ वो हो जाएगा। अरे निकलो इन सब दुनिया से बाहर, इन सबों की दुनिया यही है। तुम उठ करके ब्लॉग डाली कि नहीं डाली छोना, तुम उठ करके ब्लॉग डाली हो कि नहीं डाली हो छोना, हम अभी छो रहे हैं छोना, छोना हमको बहुत तेज नींद आ रही है छोना, छोना जब हम उठेंगे तो हम ब्लॉग डालेंगे छोना। हाँ छोना आपको पता है छोना, आज ना हम मंदिर में पूजा किए हैं छोना, काले रंग का कपड़ा पहन करके हम पूजा किए हैं छोना, तो सारे लोग हमको भादा भादा कमेंट गंदा गंदा किए हैं छोना कि काले रंग का कपड़ा पहन करके जो है ना वो पूजा नहीं करना चाहिए छोना। छोना क्या काले रंग का कपड़ा पहन के पूजा नहीं करना चाहिए छोना? ए पगल चटिया एकदम पागले है का भाई? भैया पगल चटिया पूजा करने का तरीका सिखा रही है कि सबको पूजा करना चाहिए। पगल चट्टी बड़ा अच्छा किया तूने बता दिया, नहीं तो आज से पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि पूजा करना चाहिए। आप लोगों को पता था गैस? मुझे तो कतई नहीं पता था कि आज के पहले की पूजा करना चाहिए। करिए काला कपड़ा पहन करके हम पूजा किए तो लोग हमको कमेंट करने, एकदम पागल वगल हो काजी। तुम कपड़ा पहन के पूजा करो, बिना कपड़े का पूजा करो, चाहे कुर्ता पजामा पहन लो, चाहे धोती पहन लो, चाहे लुग्गा, चाहे कुछ मत पहनो। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को इतनी कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी कि हम लोग तुम्हें कमेंट करने जाएंगे। ये कहा भूला भटका इसका अंधभक्त कमेंट कर देगा तो उसी पे ये पगल चट्टी वीडियो बना देगी। अब पगल चट्टी की बहन तो प्रोमैक्स पगल चट्टी कह रही है हम फ्रूट जो है वो भगवान को काट करके चढ़ा दे। दम पगल चटिया हो काची, गेंडिया हो का एकदम से, मतलब इतना तुम हो गई हो पड़वा जैसी और तुमको अभी यही नहीं पता है कि भगवान को की पूजा कैसे की जाती है, उनको प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, यही नहीं पता है तुमको। गजब। कह रही है कि मतलब हम फल जो है वो काट के चढ़ा दिए हैं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अरे पहली बार पूजा की हो काजी गवारी, मतलब एक से बढ़कर के एक इसके घर में गवार भरे हुए हैं गैस। अब एक बात बताइए, मैं तो एक चीज सोच सोच के हैरान हूँ कि एक बात बताओ, तुम वहां क्या कर रही हो चे? है तुमको तो गंभीर बीमारी थी, इसकी छोटी बहन को तो गंभीर बीमारी थी ना गैस, इलाज करवाने गई थी। हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि उसको कोई गंभीर बीमारी है। मस्त खा रही है, पी रही है, घूम रही है, टहल रही है, बीमार जैसा तो हमें लगती ही नहीं है कि भैया बीमार चले। कहीं ऐसा तो नहीं है ना जी कि आईवीएफ में तुम भी सहयोग कर रही हो? भैया देखो इसके घर में कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अब एक बात बताइए, ये तुम वहां क्या कर रहे हो? पढ़ती लिखती नहीं हो जी? है पूरी दुनिया पढ़ाई लिखाई में ध्यान दी है और इसका जो है पढ़ाई लिखाई में इसके परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। बताओ तुम क्या कर रही हो वहां पे? जनता ये सवाल जानना चाहती है गैस। तो चलिए वीडियो को यही तक रखते हैं, वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। आते हैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ में। अभी थोड़ा वीडियो रोमांचक इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिंग करने के लिए गैस ना बोलना तो गले से ही पड़ता है। अभी मेरा गला थोड़ा खराब है तो अभी मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, फिर थोड़ा गला ठीक हो जाएगा तो बढ़िया मिमिक्री करेंगे सबकी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।